बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हादसा, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतरी, 5 की मौत। बंगाल के जलपाईगुड़ी में गुरुवार शाम 5 बजे बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जलपाईगुड़ी के डोमोहानी के पास मोइनोगुड़ी में पटरी से उतर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। जलपाईगुड़ी डीएम ने इस बात की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के तुरंत बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की। आरटीई नियमों का उल्लंघन करने वाले यूपी के स्कूल्स पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि शिक्षा का अधिकार कानून का उल्लंघन करने वाले स्कूल्स पर कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने आरटीई नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूल्स की मान्यता को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए आरटीई प्रावधानों के तहत समाज के कमजोर वर्ग के लगभग 1 लाख छात्रों को निजी स्कूल्स में प्रवेश दिया गया है। अपर निदेशक बेसिक शिक्षा ललिता प्रदीप ने कहा कि आरटीई नियमों का पालन नहीं करने वाले कई स्कूल्स के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। 14 से 16 जनवरी तक किशोरों के टीकाकरण को खुले रहेंगे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। कोरोना के तेज होते संक्रमण के बीच 15 से 18 साल के किशोरों के टीकाकरण को जिले में चलाया जा रहा है टीकाकरण महाअभियान। इसके तहत आज 14 से 16 जनवरी तक जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुले रहेंगे। ये आदेश गुरुवार को कलेक्टर कौशल राज शर्मा ने जारी किया। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई से संबद्ध विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थाएं, मदरसा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक व अन्य शिक्षण संस्थान जिसमें 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे अध्ययनरत हैं, वे आज 14 से 16 जनवरी तक टीकाकरण के लिए केवल 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों और संबंधित स्टाफ सदस्यों के लिए अनिवार्य रूप से खुले रहेंगे। माघ मेले पर योगी आदित्यनाथ की अपील। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच प्रयागराज में आज 14 जनवरी से माघ मेला शुरू होने जा रहा है। मकर संक्रांति पर संगम में श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। इस बीच कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से एक अपील की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कोरोना की दोनों वैक्सीन नहीं लगी हो वो यहाँ स्नान में शामिल ना हो। उन्होंने कहा कि जिनको कोई भी लक्षण हो वो आयोजन में सम्मिलित ना हो। स्नान के लिए केवल स्वस्थ व्यक्ति ही आए, बच्चे और बुजुर्ग न आए। पीसीएस मुख्य परीक्षा, बुखार खांसी के लक्षण वाले अभ्यर्थी अलग कक्ष में देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2021 मुख्य परीक्षा 28 से 31 जनवरी के बीच सूबे के 3 शहरों प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में संपन्न होगी। कोविड-19 ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। यदि किसी अभ्यर्थी को बुखार, खांसी आदि की समस्या है तो उस अभ्यर्थी के लिए अलग कक्ष में बैठने की व्यवस्था होगी। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ झांसी का सुकमा डुकवा बांध, पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। सुकमा डुकवा बांध को देश की सबसे पुरानी और बेहतरीन इंजीनियरिंग वाली सिंचाई परियोजना के तौर पर चयनित किया गया है। इसका चयन वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन श्रेणी में विश्व स्तरीय संगठन इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ने किया। उन्होंने पिछले वर्ष उन जलाशयों का चिन्हीकरण किया था जो 100 साल के बाद भी काम कर रहे हैं। ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेदारी, जज के खाते से रकम गायब होने पर हाई कोर्ट की टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जज के बैंक खाते से लाखों रुपए की रकम उड़ा लेने वाले साइबर अपराधियों की जमानत नामंजूर करते हुए कहा कि बैंक में रखे ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंकों की है। बैंक अपनी जवाबदेही से मुकर नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि बैंकों को खाता धारकों का पैसा सुरक्षित रखना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि ग्राहक पैसा बैंक में जमा करता है ताकि वक्त पर निकाल सके, बल्कि इसलिए भी क्योंकि बैंक में जमा पैसा एक नंबर का होता है जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है। इन श्रमिकों को नहीं मिलेगा सरकार की इस योजना का लाभ। ई श्रम पोर्टल पर यूपी ने टॉप रैंक फिर से पाली है। अब तक प्रदेश से 7.30 करोड़ कामगार रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कामगारों को लगता रहा कि मार्च तक 2 किस्तों में 2000 रुपए कोरोना काल के चलते भरण पोषण भत्ता मिलेगा, लेकिन यह भत्ता 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही मिल सकेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर तक पोर्टल पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको ही भत्ता देने की स्कीम लागू की गई है। पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव, 12.44 करोड़ किसानों पर होगा सीधा असर क्योंकि अब खत्म कर दी गई ये सुविधा।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2022 में एक बड़ा बदलाव हुआ जो 12 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों पर सीधा असर डालेगा। ये बदलाव ऐसे समय में हुआ जब उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूंक चुका है और 10 जनवरी से वोटिंग भी शुरू हो रही है। इस बदलाव की वजह से अब लाभार्थियों से एक खास सुविधा छिन गई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 7 बदलाव हो चुके हैं। 21 लाख अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड डीएलएड प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। 23 जनवरी 2022 को होने वाली यूपीटीईटी की इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले करीब 21 लाख अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 13 जनवरी दिन गुरुवार को जारी कर दिए गए। गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों से अयोध्या का नाता, सीएम योगी के गुरु महंत दिग्विजयनाथ ने निभाई बड़ी भूमिका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने यदि अयोध्या विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए मन बनाया है तो ये चौंकाने वाली बात कतई नहीं। दरअसल अयोध्या का गोरक्ष पीठ से 3 पीढ़ियों का नाता है। उनके बाबा गुरु व तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ महाराज ने देश की आजादी के बाद 1949 में राम जन्मभूमि में रामलला की प्रतिष्ठा में बड़ी भूमिका अदा करी। ये उन्हीं का प्रभाव था कि तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के नैयर ने शासन के फरमान को मानने से इनकार कर दिया और मूर्ति हटवाने के बजाय स्थान की कुर्की कर रिसीवर नियुक्त करा दिया था। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों को सलाह, कहा पाबंदियां लगाते समय लोगों की आजीविका पर भी करे गौर, कई दिए निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों में स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोविड-19 के खिलाफ रणनीतियां बनाते समय अर्थव्यवस्था और आम लोगों की आजीविका पर भी गौर करना होगा। रेलवे में गेटमैन के कई पद खाली, 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। उत्तर पूर्व रेलवे ने गेटमैन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 फरवरी 2022 तक एनईआर की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए केवल भूतपूर्व सैनिक ही आवेदन कर सकते हैं। कम हुआ प्रदूषण, फिर भी लखनऊ की हवा सबसे प्रदूषित। कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए प्रतिबंध की वजह से प्रदूषण कम हुआ है। इसके बावजूद भी राजधानी लखनऊ की हवा जहरीली बनी हुई है। भले ही कोरोना वायरस संक्रमण के चलते राजधानी लखनऊ का वायु प्रदूषण 30% तक कम हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में लखनऊ की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई गई। पहली बार मैदान में उतरी आप, प्रत्याशी बनाने की दौड़ में सबसे आगे, 10 में 7 सीट्स पर दी टिकट। सूबे में ओवैसी की पार्टी की तरह पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी प्रत्याशी घोषित करने के मामले में सबसे आगे है। पार्टी ने 7 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी घोषित कर दिए। अन्य 3 विधानसभा क्षेत्रों में भी 1-2 दिन में प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी है। दिल्ली से आए पार्टी के मंडल प्रभारी नितिन त्यागी ने प्रत्याशी बनाने के साथ ही वे विधानसभा क्षेत्रवार पार्टी दावेदारों और मतदाताओं की नब्ज टटोल रही है। बता दें कि अभी किसी भी पार्टी ने इतनी सीट्स पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में जल्द जुड़ेगा एक और अध्याय, गर्भगृह की दीवारों पर भी लगेगा सोना, सर्वे जारी। काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में जल्द ही एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर की दीवार भी स्वर्ण जड़ित होगी। दक्षिणी भारत के एक स्वर्ण व्यवसायी ने सोना दान की इच्छा जताई। व्यवसायी की पहल पर मंदिर प्रशासन ने स्वर्ण पत्र जड़ने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया। बुधवार को दीवारों की मैपिंग व डिजाइनिंग भी की गई। विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण पत्र लगवाया है। वर्षों पूर्व लगे स्वर्ण पत्र धूमिल हो गए थे। यूपी विधानसभा चुनाव, बीजेपी को पिछड़े दलितों की दुश्मन बता राजभर, बोले आज 14 को होगा बड़ा खुलासा। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में दल बदल की कवायद भी शुरू हो गई। वहीं एक समय बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर को अन्य पिछड़ा वर्ग का बड़ा नेता माना जाता है। वर्तमान में राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। यूपी के पूर्व मंत्री ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कई नेताओं का बीजेपी छोड़कर जाना आने वाले समय का केवल एक टीजर है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने ओबीसी आधार को बरकरार रखना बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी। कांग्रेस ने जारी की 125 उम्मीदवारों की पहली सूची, 50 सीट्स पर महिलाओं को उतारा। उन्नाव की रेप पीड़िता की मां को भी टिकट। कांग्रेस महासचिव ने उत्तर प्रदेश में 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की सूची का ऐलान करते हुए बताया कि पार्टी ने इनमें 50 सीट्स पर महिला प्रत्याशियों को उतारा। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ पत्रकार, एक अभिनेत्री, समाजसेवी और संघर्षशील महिलाओं को मौका दिया गया। उन्नाव सदर सीट से कांग्रेस ने रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया। उन्नाव के इस बहुचर्चित रेप मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में होगी बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। नए साल 2022 के पहले ही महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2022 में एक बार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ना तय है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितना इजाफा होगा, अभी ये भी तय नहीं। हालांकि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नवंबर के आंकड़े आ चुके हैं। इसके मुताबिक डीए में 2 से 3% बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस और रालोद को बीएसपी का झटका। इमरान मसूद के सगे भाई समेत 2 नेता करेंगे हाथी की सवारी, टिकट भी मिला। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले चल रही दल बदल में अब बहुजन समाज पार्टी ने रालोद और कांग्रेस को झटका दिया। बसपा ने दोनों ही पार्टी से एक नेताओं को पार्टी में शामिल किया। खास बात यह है कि इस दल बदल से सपा को भी झटका लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थामने वाले इमरान मसूद के भाई नोमान मसूद ने बसपा का दामन थाम लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को ट्वीट करके नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। हापुड़ से 4 बार विधायक रहे गजराज सिंह आरएलडी में शामिल। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल बना हुआ है। प्रदेश में विधायकों के दल बदल का सिलसिला जोरों पर है। इस बीच कांग्रेस से 4 बार हापुड़ विधानसभा सीट से विधायक रहे गजराज सिंह ने गुरुवार को जयंत चौधरी से मुलाकात कर राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। गजराज सिंह के इस फैसले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। बता दें कि गजराज सिंह वर्ष 1985, 1989, 1993 और 2012 में कांग्रेस के टिकट पर हापुड़ विधानसभा सीट पर दर्ज जीत कर चुके हैं। अब यूपी के शहर में भी मिलेगी दमदार इलेक्ट्रिक बाइक। फुल चार्ज में चलती है 150 किलोमीटर। पुरातन इंडिया द्वारा समर्थित रिवोल्ट मोटर्स ने उत्तर प्रदेश में अपनी रिटेल मौजूदगी के विस्तार का ऐलान कर दिया। भारत की नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी कंपनी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला है और ये पूरे देश में 20वीं डीलरशिप स्टोर है। पिछले महीने रिवोल्ट मोटर्स ने कोलकाता, मदुरई और कोयम्बटूर में 3 रिटेल स्टोर खोले थे। सभी नए स्टोर प्रमुख शहरों में रिटेल पार्टनर्स के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। आर्मी स्कूल में 8000 से ज्यादा अध्यापकों की जरूरत। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आर्मी स्कूल ने करीब 8000 शिक्षकों की भर्ती निकाली है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जारी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक देश भर के 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स में शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए ये वैकेंसी है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2022 है। योग्य उम्मीदवार AWES की आधिकारिक वेबसाइट awesindia.com पर जाकर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आयु सीमा फ्रेशर के लिए 40 साल से कम, जबकि जो अनुभवी लोग हैं उनके लिए 57 साल से कम है। चीन की गिदड़ भभकी। सेना प्रमुख नरवणे के बयान के बाद कहा, भारत गैर जरूरी टिप्पणी से करे परहेज। चीन ने गुरुवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत में संबद्ध लोग गैर रचनात्मक टिप्पणियां करने से परहेज करेंगे। बीजिंग की यह टिप्पणी थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की उस टिप्पणी के बाद सामने आई जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में खतरा किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है और भारतीय सेना दृढ़ता और साहसिक तरीके से चीनी सेना से निपटना जारी रखेगी। पीएफ अकाउंट के लिए जारी हुई नई ब्याज दर। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये कोई खुशखबर नहीं है क्योंकि वर्ष 2015-16 में ब्याज दर 8.8% से थोड़ी अधिक थी और इस बार 7.1 है। सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड खाते पर जनवरी से मार्च 2022 के बीच 7.1% ब्याज देने का ऐलान किया। दिसंबर तिमाही में भी GPF की ब्याज दरें 7.1% थी। मतलब सरकार ने जनवरी से मार्च तिमाही के लिए ब्याज दरों को पूर्ववत ही रखा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।